नमस्कार, स्वागत है आपका आप बीती के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। जब हमारे देश में पहली बार किसी महिला ने जेट प्लेन उड़ाया तो हम सबको बहुत गर्व हुआ, बहुत खुशी हुई। पहली बार कोई पायलट बना तब भी बहुत खुशी हुई। क्रिकेट में भी जब महिलाओं का योगदान देखते हैं तो हमें खुशी होती है। जब पहली बार किसी महिला ने ट्रेन चलाई हमें तब भी खुशी हुई। जब रोडवेज की बस चलाई तो उसने भी सुर्खियां बटोरी कि महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जहां पर किसी ने कोई गर्व महसूस नहीं किया, किसी को कोई खुशी नहीं हुई। लेकिन महिला सशक्तिकरण की बात करें तो ये उसी लीग में खड़ी हैं, उसी लाइन में खड़ी हैं जहां पे बाकी सारी महिलाएं खड़ी थी। मैं बात कर रहा हूं नीलम जी की। नीलम जी नमस्कार, आपका स्वागत है नीलम जी आप बीती प्रोग्राम में। नीलम जी ई रिक्शा चलाती हैं अपने पारिवारिक मजबूरी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से, अपने बच्चों को पालने के लिए, और उनको दिन प्रतिदिन हमारे समाज में किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, कई बार कुछ सवारियां लड़ने झगड़ने पर भी आ जाती हैं। तो आज हम साझा करेंगे नीलम जी से उनका अपना अनुभव। तो नीलम जी, सबसे पहले मैं आपसे एक ही सवाल जानना चाहता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको ई रिक्शा चलाना पड़ा? मेरा घर वाला दारू पीता है जी। अच्छा जी। तो वो 200 ही रुपये देता घर में। अच्छा जी। तो उससे मेरा घर का गुजारा नहीं चलता था। इस मजबूरी में मैंने रिक्शा चलाने पड़ा। तो आपके परिवार में और कौन कौन है जी? मेरी 2 बेटी एक बेटा है। 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। हाँ जी। तो पिताजी भी ई रिक्शा चलाते हैं और आप भी ई रिक्शा चलाते हैं। तो ऐसा क्या कि आपको ऐसा लगा कि घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, ऐसा कब लगने लगा आपको? जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, अच्छा ना जी। मेरे पर फीस दी जाती थी उनकी, अच्छा जी। ना मेरे घर में खाना होता था खाने के लिए। अच्छा जी। तब मैंने मजबूरी में कहा अभी मैं रिक्शा चलाऊंगी अपने बच्चों के लिए। जब आपने ये ठाना कि आप ई रिक्शा चलाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, हाँ जी। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा, या मेरे घर वाले जिसको हम पीयर कहते हैं वो क्या कहेंगे? नहीं जी, मैंने किसी की नहीं सोची, मैंने बच्चों के बारे में सोची। जो कहेंगे कहने दो। अच्छा। मैंने अपने बच्चे पालने हैं। आपने अपने बच्चे पाले हैं। हाँ जी। हम तो आपको इस बात के लिए सैल्यूट भी करते हैं कि एक माँ ने सबसे पहले अपने बच्चों का भविष्य देखा। तो नीलम जी, क्या जब आपकी शादी हुई थी आपको मालूम था ऐसा कि इस शादी के बाद मुझे ई रिक्शा चलाना पड़ेगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि एक जब तक शादी नहीं होती, एक लड़की के बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं उस घर में जाऊंगी, मैं ऐसे रहूंगी, मैं ऐसे ठाट से रहूंगी, मैं ऐसे ठाट से रहूंगी। तो आपके मन में कभी ऐसा आया था कि मुझे ई रिक्शा भी चलाना पड़ सकता है? नहीं जी, कभी भी नहीं आया था ये भी मैं रिक्शा चलाऊंगी, कभी मैं कुछ काम करूंगी नहीं। अच्छा जी। मैंने ये था भी अपने बच्चों ने घर में बैठ के पालूंगी अच्छी तरीके से। ओके। ये मेरा पति कमाएगा, मैं घर में। तो आपने अपने पति को कभी समझाने की कोशिश नहीं की कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, स्कूल फीस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, राशन है, तो आपके 200 रुपए में गुजारा नहीं चलता? बहुत समझा जी। अच्छा जी। वो कुछ समझता ही नहीं, दारू पीते हैं, पड़ जाते हैं, कुछ नहीं समझता। ओके। इससे ऊपर क्या करें, उसके ना मार सकते ना पीट सकते। तो जब आप ई रिक्शा चलाते हैं और आपके पति ई रिक्शा चलाते हैं तो आपके बच्चों की देखभाल कौन करता है? उनको खाना कौन बना के खिलाता है? कोई नहीं जी, दिन में मैं जाती हूँ एक बार। अच्छा, आपको जाना होता है? हाँ, 1 बजे। अच्छा, आप जाते हैं उनको खाना बना के देते हैं। हाँ जी। और ये ई रिक्शा चलाना कितना है आसान है, कितना एक मुश्किल है? आपने इसे पहली बार जब चलाया था कहीं पर सीखा था या बस एक मजबूरी थी कि जिससे चला ही लिया? ये सोचो मजबूरी ही थी उस टाइम मेरे को। अच्छा जी। रिक्शा ली थी मैंने अपनी किराए पे। अच्छा जी। मैंने खुद चलाया था जी। आपने ही चलाया? हाँ जी, मैंने जैसे यहाँ कुछ रोड पिलाई, अच्छा किसी का जी। बीड़ी भी हूँ, अच्छा जी। कोई चीज तोड़ी भी है मैंने। अच्छा जी। तो मैंने सॉरी मांग ली, कोई बात नहीं भैया, मेरे को आती नहीं थी। ओके। फिर मैं अपने बच्चों के लिए वो कर लूँ, कोई बात नहीं। ओके। मैंने अपनी खुद वो करी है जी। जब ई रिक्शा चलाते हैं तो आपका जो सामना बहुत सारी दुनियादारी से होता है। बहुत गंदे गंदे लोगों से पाला पड़ता है जी। कोई तो मारने को भी आता है, कोई ये कहता है आ जाती है या मुंह उठा के। ओहो। बहुत बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। ना पुलिस वाले कुछ कहते हैं, ना कोई हमारी सहायता करता।
ओहो, मैं अपने इस मंच के माध्यम से मेरे समाज के उन लोगों को प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन अभद्र शब्दों का, ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग कम से कम नारी सशक्तिकरण के लिए तो नहीं करना चाहिए। कि जब एक महिला अगर जहाज चलाए तो हम खुश होते हैं, हम उनको कुछ कह नहीं पाते, हमें खुशी होती है, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं, इनको ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है अपने परिवार के लिए। और जैसे शब्द इन्होंने बोले, अगर ऐसे शब्द कोई यूज करता है तो सच में हमारे समाज के लिए, जहां हम नारी को देवी बोलते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है समाज में, उनके लिए ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग मेरी प्रार्थना है कि ना किया जाए। हमें अपनी मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि किसी को शौक नहीं है, कोई भी अपनी खुशी से, खासकर की महिला ई रिक्शा नहीं चलाएगी। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पैसे देने से मना कर दिया हो और या कोई ड्रिंक कर बैठा हो आपकी रिक्शा में? बहुत आते हैं जी, बहुत आते हैं। हाँ जी, ऐसा लेडीज भी होती है ऐसी। मैंने 8 सेक्टर की एक लेडीज उठाई, अच्छा क्या जी। के मिठाई में कहा 20 रुपए लेंगी थी। अच्छा जी। क्या लगी 20 ही देंगी, माँ जाके मुकर गई। ओहो, तो बड़ा दुख लगता है उस टाइम, जब हम 10 रुपए की साड़ी उठा के चलते हैं, वो मुकर जाती है। तो मेरे को तो इस चीज का दुख है कि समाज में इस तरीके के लोग भी हैं जो किसी गरीब का हक मान लेते हाँ हैं। जी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मैं तो समाज से इतनी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम सबको अपनी मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नीरज जी, जैसा आपने बताया कि आपने जो ई रिक्शा ली वो आपने लोन लिया है, हाँ वो जी। किस्तों में ली है, हाँ जी। और वो आपको पता है किस तरीके का कैसा लोन है, कितना ब्याज जा रहा है, कितने की ई रिक्शा आपको, कितने की ई रिक्शा और आपको कितने की पड़ रही है? वैसे तो अभी ये बोला कि भी 2 लाख की रिक्शा पड़ेगी। अच्छा जी। 10 रुपए सैकड़ा है। 10 रुपए सैकड़ा हाँ ब्याज? जी। ये तो बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी, ब्याज पे ब्याज लगाए जा रहे हैं। हम आपको पता नहीं, अनपढ़ हाँ जी, गरीब आदमी हैं, अपना गुजारा करने के लिए फिर क्या फीस देते रहते हैं। तो अभी तो जैसे लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, शहर बंद था और बाजार बंद था, आपकी ई रिक्शाएं नहीं चल रही थी, तो किस तरीके से आपका गुजारा हो रहा था? किस तरीके से ई रिक्शा की किस्त भरी जा रही थी? किस्त भरी नहीं गई थी। अच्छा। डबल ब्याज लगा रखे हैं। डबल ब्याज लगा रखा हाँ है। जी। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट किया कि लॉकडाउन था, हम गरीब लोग हैं? बहुत किया जी, बहुत ज्यादा। अच्छा। वो कुछ नहीं माने, उनका हमने क्या है, हमने तो अपनी चीज दे रखी है ना। अच्छा। तो हमने ये थोड़ी ना था भी लॉकडाउन लगेगा, हमने तो पैसे चाहिए। तो आपको कहीं पे भी उनका सहयोग नहीं मिला? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं जी। तो ब्याज पे ब्याज आपको देना पड़ रहा है। हाँ जी। तो ये सुनकर तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। तो इसमें नीलम जी, क्या आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि जैसे जो महिलाएं बहुत मजबूर हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए ये उन्हें मेहनत मजदूरी या ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है, उनके लिए आप सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहना चाहते हैं जी, जैसे ये ब्याज डबल लगा रहे हैं, हाँ जी। हमारे पे सहायता करो भी, मूल दे सकते हैं, ब्याज नहीं दे सकते। अच्छा जी। हाँ, हर एक माँ को खड़े होने का ठिकाना दे दो। अच्छा, आपको खड़े होने का ठिकाना नहीं है वहाँ पे? नहीं जी। कभी ऐसा होता हो कि वहाँ पुलिस वाले आप लोगों को परेशान करते हो? बहुत ज्यादा करते हैं, जब भी डंडा मार देते हैं, चलो आके यहाँ पे क्यों खड़े होते हो। अच्छा जी। हाँ। तो आप लोगों को एक जगह नहीं मिली हुई? नहीं जी, कहीं मेरी तो जी करनाल प्रशासन से भी बहुत प्रार्थना है और अपने हरियाणा सरकार से और अपने जो हमारे लोकल जो हमारे लीडर हैं, नेता लोग हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि कम से कम महिलाओं को, तो जो ई रिक्शा चला रही है मजबूरी में अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनके लिए एक बिल्कुल सही सी जगह उन्हें मुहैया कराई जाए, वो जहां पर खड़े हों। उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाएं। जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हिदायत होनी चाहिए, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इन महिलाओं का सहयोग होना चाहिए। और मेरी तो एक और रिक्वेस्ट भी है कि जैसे ये बता रहे हैं कि ये कई बार इतने पैसे मांगते हैं और इतने नहीं दिए जाते, तो अगर उसका भी कोई चार्ट बन सकता है, उसका भी एक फिक्स अगर रेट हो सकता है तो वो भी किया जाना चाहिए, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी इतनी बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं, जिनके परिवार में बच्चे हैं लेकिन आमदनी इतनी थोड़ी है कि उनका गुजारा नहीं हो सकता। तो जो आपके पति ई रिक्शा चला रहे हैं वो भी किराए का है? हाँ जी। वो भी किराए का है। किराए का लेके दे रखे हैं। तो आपने वो लेके दिया हुआ है, हाँ। तो उसका कितना किराया जाता है? उससे 6,500 देती हूँ महीने में।
महीने का। तो कई बार लगता है कि उसके पैसे पूरे हो जाते हैं, नहीं होते, कुछ बच जाता है, नहीं बचता। कई बार क्या होता है, कई बार तो सवारियां बहुत मिलती होंगी, कई बार कम मिलती होंगी। कभी कभी तो काम ठीक लग जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा, हाँ। तो ऐसा रहता हाँ है। जी। तो वहाँ पे कोई आपका, जो आप शहर में खड़े होते हो, तो कोई सिस्टम भी है कि पहले ई रिक्शा में इसमें बैठ के जाएगा, या इसका नंबर लगा हुआ है, या जिसको जो मिले वो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है जी। जैसे जेंट्स इधर खड़े थे, हम लेडीज खड़ी हो जाती है ना उनके बराबर में, हाँ जी। तो भी एक दूसरे के आमने सामने आके भर लेते हैं, जैसे सवारी आती है। अच्छा जी। बस स्टैंड पे ही खड़े होते हैं 12 सेक्टर में, और कहीं नहीं घूमते। तो आप हमारे समाज को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो जहां आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हो, एक तो सबसे बड़ा संदेश तो यही जा रहा है कि माँ होती है, अपने बच्चों के लिए कोई भी कुर्बानी, कोई भी त्याग, कोई भी मेहनत करने को हमेशा तैयार रहती है। लेकिन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज का रवैया आप लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए जी। जैसे हमारे को ये बदतमीजी से बोलते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए जी। जैसे हम मजबूरी ही में कर रहे हैं ये काम, वही हो नहीं है जी। हमारे को बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, बस क्या नहीं जाता कुछ भी। तो मेरी तो जी दोबारा से समाज से प्रार्थना है कि जो लोग मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, उनका मजाक ना बनाया जाए, उनका उपहास ना उड़ाया जाए, उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग ना किया जाए। महिला है, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम हमेशा ही बात कर रहे हैं, हमारी सरकार भी ये बात कर रही है, हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में भी यही सिखाया गया है कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं पे अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। तो मेरी तो समाज से इतनी सी प्रार्थना, और प्रशासन और सरकार से भी प्रार्थना कि ऐसा कुछ किया जाए। आपके मन में ऐसा आता है कि सरकार की तरफ से, जैसे ये बहुत सारे चलते रहते हैं कि सरकार ये लोन दे रही है, सरकार ये लोन दे रही है, आप ये करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तो आपको कहीं पे ऐसा लोन कोई उपलब्ध हुआ, कहीं मिला? सरकारी लोन कोई नहीं मिला जी, प्राइवेट मैंने ले रखे हैं। प्राइवेट आपने ले रखे? हाँ जी। सरकारी कोई नहीं मिला? कोई नहीं मिला। गुड़िया की शादी करी थी, प्राइवेट लोन लेके। अच्छा जी, अच्छा, गुड़िया की शादी की थी, प्राइवेट लोन लेके। हाँ जी। तो अभी सरकार से प्रार्थना करने चाहेंगे कि यह कि आप लोगों को कम ब्याज दर पर लोन मिले, या ई रिक्शा सरकार की तरफ से मिले, जिसकी आप सरकार को किस्त चुकाते रहे। आपके मन में ऐसा आता है कि ये प्रार्थना कर सकते हैं? हम तो करते हैं जी, भी आपको सरकार दे, हम उसके थोड़े थोड़े करके उसके चुका देंगे। तो आपके आसपास, आपके साथ में कितनी एक ऐसी महिलाएं हैं जो रिक्शा चला रही हैं, ई रिक्शा चला रही हैं? हम 10-12 लेडीज हैं। 10-12 लेडीज हाँ हैं जी। जो आपकी ई रिक्शा चला हाँ रही हैं। जी। तो आपको मैं तो सैल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए आपने आपने झिझक नहीं की, कोई शर्म नहीं की इस बारे में कि यस कि मैं एक महिला होते हुए ई रिक्शा चलाऊंगी तो कैसा रहेगा। और आपका क्या कोई टाइमिंग रखा हुआ है कि आपने यस कि शाम को इतने बजे के बाद नहीं चलानी है? क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत बार बोला जाता है कि ये समाज का रवैया ठीक नहीं है या सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या 5 या 6 बजे तक चलाती हैं? उससे लेट तक भी चलाना पड़ता है कई बार? नहीं, अगर जैसे सवारी मिलती है तो लेट तक भी चला लेते हैं। अच्छा। तो ये बच्चे जैसे छोटे हैं तो 5 बजे अपने घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं? हाँ, चाहे ज्यादा बनो चाहे कम बनो। ओके ओके, चलो जी, हम तो आपके पति से भी प्रार्थना करेंगे कि आपके बच्चे हैं, आपके साथ मेहनत करने वाले जो आपकी हमसफर है, आपकी जो संगिनी है, वो भी आपके साथ है। तो आप भी अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। और प्रशासन से मैं पहले प्रार्थना कर चुका हूं, और जाते जाते मैं समाज से भी यही कहना चाहूंगा कि हम सबको महिलाओं के प्रति अपना रवैया बदलना चाहिए। खासकर वो महिलाएं जो मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत कर रही हैं, कोई गलत काम नहीं कर रही, मेहनत कर रही हैं, कोई किसी से छीना झपटी नहीं कर रही, मेहनत कर रही हैं, कोई चोरी नहीं कर रही। तो हम सबको अपना रवैया बदलना चाहिए। और नीलम जी, मेरी कोशिश रहेगी कि इस मंच से आपकी आवाज कहीं ना कहीं तक जरूर पहुंचे, और सरकार भी इस पे अपना संज्ञान ले कि आप लोगों को कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध करवाए, जिससे आप अपने ई रिक्शा अच्छे से चला पाए, कम ब्याज भरे और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाए। धन्यवाद।